खबर रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से है, जहां इतौरा बाईपास टिकरी आंगनबाड़ी इलाके में पति द्वारा पत्नी और 2 बच्चों पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में पत्नी और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि बेटा मामूली रूप से घायल है। घायलों के नाम आभा श्रीवास्तव, आंचल श्रीवास्तव और अरमान खरे बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पति दिलीप खरे ने बीती रात करीब 12 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि दिलीप खरे पिछले 14 वर्षों से पत्नी के साथ मारपीट करता आ रहा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि आरोपी ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद आए दिन घर में विवाद होता रहता है। बताया जा रहा है कि घटना की रात आरोपी ने पहले घर का दरवाजा बाहर से बंद कर पत्नी और दोनों बच्चों को अंदर कैद कर लिया। इसके बाद उसने पंखे की रॉड से बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए जब पत्नी और बच्चे छत की ओर भागे तो आरोपी वहां भी पहुंच गया। खुद को बचाने के लिए पत्नी और बच्चों ने छत से छलांग लगा दी, जिससे आभा श्रीवास्तव और आंचल श्रीवास्तव को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अरमान खरे को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी दिलीप खरे की तलाश शुरू कर दी है। घटना ये हुई थी, कल रात की है ये 12-1 बजे की। क्या हुआ था कि मेरे पापा आए थे ड्यूटी से, प्राइवेट जॉब करते हैं वो। तो क्या कहते हैं, आए घर के अंदर तो मम्मी ने पेमेंट के लिए बात करी थी। पेमेंट के लिए बात की थी, एक छोटी सी बात के कारण वो इतना बड़ा वो बना लिए कि क्या कहते हैं, मम्मी को गाली देने लगे। ठीक है, गाली देने लगे तो मैं दीदी कमरे में थे, तो दीदी ने कहा कि जा तो भाई देख कर आ क्या बोल रहे हैं। तो वहां पास मैंने बोला भाई कोई भी माँ को गाली देगा तो भाई लड़का तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं गया, मैंने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हो मम्मी को। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, तुम कौन हो जो हम दोनों की मियाँ बीवी के बीच में बोलने वाले, और फलान ठिकान मेरे को भी गाली देने लगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, हो गया, अब हम तुमको बताते। तो मैंने पुलिस की धमकी दी, क्योंकि हमने 2 बार रिपोर्ट उनके नाम करवा चुकी है। ये तीसरी बार है कि उन्होंने ये सब चीजें किया है। क्या कहते हैं, मैंने पुलिस की धमकी दी तो वो क्या किए कि छत जाके जंजीर लेकर आए, और जंजीर को पूरे क्या कहते हैं गेट पे, मेन गेट पे हमारे लगा दिए, उसमें ताला लगा दिए जिससे कि ये बाहर ना जा पाए, और क्या कहते हैं हम अंदर इनको मार डाले। क्या किए कि क्या कहते हैं, पहले आए, मैंने वहां बाहर गया, मैं कहा कि क्या कहते हैं गेट में ताला लगा हुआ है, मैंने कहा कि आप ताला क्यों लगाए हो। तो वो आए, मेरे ऊपर सीधे अटैक किए, मेरे ऊपर मारने की करे। ठीक है, तब तक मैं दीदी मम्मी ऊपर चली गई थी, और क्या कहते हैं मुझे क्या किए कि बहुत मारे, 2-3 झापड़ मारे, मेरे सीने पे लात मारे, और क्या कहते हैं जो फर्राटा रहता है उससे मेरे सिर पे मारे, और क्या कहते हैं मार रहे थे। तभी मैं क्या कहते हैं उनको मेरा गला दबाने के, तो मैं उनको ढोस के मैं ऊपर गया, छत की तरफ गया। तो क्या कहते वहां पास मेरी दीदी मम्मी थे, तो मैंने कहा कि कूद जाओ जिससे हमारी जान बच सके। तो मम्मी दीदी की गलती ये थी कि वो कूद नहीं पाई, और क्या कहते हैं वो मारने के लिए किए। तो वो मम्मी और दीदी को जो राट रहता है फर्राटा का, वो जानते हैं आप कितना भारी रहता है, उससे मेरी मम्मी दीदी को मारते रहे, ना एक बार भी सांस लेने नहीं दिए, और इतना मारे कि घायल कर दिए। लास्ट ऑप्शन मैं कूदा छत से, और मैंने कहा कि तुम लोग कूदो तभी जान बचेगी। तो मेरी मम्मी दीदी दोनों छत से छलांग मारी, कूदी, तभी उनकी आज जान बची है। और फिर मैं कहते हैं हमारे घर से 10 कदम दूर है एक का घर है हमारे यहाँ पड़ोसी, उनके मैं फिर क्या कहते हैं खींच के मम्मी और दीदी को फिसला के ले गया हूँ वहां पास, जिससे वहां पास उनको मैं सेव किया, और फिर मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, तब तक मैं वो छत से कूद के फरार हो गया। क्या वजह है, क्या घटना विवाद की वजह क्या है? घटना विवाद की ये है कि क्या कहते हैं बस छोटी सी बात हुई थी कि पेमेंट के लिए, वो पेमेंट का इतना बड़ा इशू बना दिए थे। इस वजह से वो क्या कहते हैं, वो एक तो थोड़ी मेंटली थोड़ी सी वो करते हैं, तो क्या थोड़ी सी पागल भी हैं, तो वो भाई उस चीज को लेकर इतना वो विवाद बना दिए कि मार पीटने लगे। उनकी अभी से आदत नहीं, पुरानी आदत है कि वो छोटी सी बात को लेकर मारने पीटने लगते हैं। आज से क्या कहते हैं, मैं जब हुआ हूँ 13-14 साल से मेरी दीदी को मेरी मम्मी को मार रहे हैं। एक बार हमने रिपोर्ट करवाया, लॉकअप में उनको कैद करवाया था, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं फैमिली ने बोला और क्या कहते हैं सबने बोला, तो हमने वो क्या कहते जमानत करवा दिया। पर जमानत हमारी वो थी जो हमने जमानत करवाई, क्योंकि इतने जमानत लायक है नहीं तो भाई जेल के लायक है, उससे भी ज्यादा। तो मैं यही कहूंगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो जिस हालत में मेरी माँ को, मेरी बहन को, मुझे छोड़े हैं, तो उनकी तड़पा के उनकी मौत हो जाए तो ज्यादा सही आपके रहेगा। फादर का कोई दूसरा अफेयर भी है? नहीं, दिलीप है।
आपका नाम? अरमान खरे। कारण तो नहीं करता। उस कारण भी हो सकता है क्योंकि मेरी बहन को बचपन से पसंद नहीं करते हैं और मार पीट करते हैं, वो तो उनकी पुरानी आदत है। एक बार और भी रिपोर्ट हो चुकी है पर उसके बावजूद भी किए हैं। मैं दीदी कहते हम दीदी बाहर थे तब भी मम्मी को फांसी लगाने की धमकी दे चुके हैं, 2-3 धमकी दी हैं, उसके बावजूद भी अब मार पीट कर रहे हैं।